जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आपको पता है आज दिनांक 1 है और कल 2 अक्टूबर नियुक्ति पत्र का दिन है। कितने के घरों में कहे तो कि बेरोजगारी का जो तमगा लगा हुआ तो उनके बेटा और बेटी पे या बहू पे या जिस पे भी कहे, उनके सर पर ये माथा पर जो लगा हुआ दाग ये हटेगा और कल नियुक्ति पत्र मिलेगा। यानी कहीं न कहीं मैं जानता हूँ ये खुशी की बात है। जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ है उनके लिए दुःख की बात है। लेकिन लेकिन उनके लिए अब भी मौका है। मौका मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि बहाली आ चुकी है और आप पढ़ भी गए हैं। 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। उसी कड़ी में हमारे नीतीश जी के जो आईपीआरडी आप यूट्यूब पे मारिएगा आईपीआरडी बिहार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब भी आप गूगल पे मारिएगा, यूट्यूब पे मारिएगा आईपीआरडी, आईपीआरडी बिहार मारिएगा। देखिए ये 100 के सब्सक्राइबर है। ये बिहार सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क शिक्षा विभाग, ये बिहार सरकार का साइट है। इस पे कम्युनिटी में डाला गया है, उसी का मैं बता रहा हूँ। समझ में आ गया? ऐसा नीतीश जी के द्वारा कहा गया। सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे आपको कि आप उलूल-जुलूल के खबरों में ना रहें, कि ये होगा तो वो होगा। मैं जानता हूँ केस पे केस हो रहा है, लेकिन बहाली लेने वाले बहाली लेके चल दिए। ऐसे भी हमारे साथी थे हमारे जो आंदोलन में जिन्होंने मतलब मेरा साथ दिया, मैंने भी साथ दिया था और जब हम लोग आंदोलन करते थे, उस आंदोलन में सभी लोग नहीं बल्कि 90% अभ्यर्थी नहीं पहुँचते थे। और जो आंदोलन किया हमारे प्यारे साथी दुःख के साथ कहना पड़ता है, उसमें से 95% हमारे साथी का नहीं हुआ। और इसका ज़िम्मेवार पता है कौन है? इसका ज़िम्मेवार है वो लोग, जो लोग घर में बैठ के पढ़ रहे थे। और हम बेवकूफ़ थे, हम सभी जो आंदोलन में चले गए। तो कहीं न कहीं मैं जानता हूँ आप पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए। हिम्मत के साथ पढ़ना चाहिए। चूँकि आपको मैं बता दूँ पहले, छोटी-सी खबर है, बहुत सारी खबर है, हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। मैं मैं सभी दिखाऊँगा देखिए आज का जो टॉपिक है, मैं कितना टॉपिक लेकर आया हूँ, मैं सभी पे बात करने वाला हूँ। मैं एक बार ब्रीफ दे दूँ। इससे पहले आज का सुविचार आप सभी के लिए, जो साथी हिम्मत के साथ जब जद्दोजहद में लगते हैं और किसी कारण बस किसी एक या पॉइंट 5 से फेल होते हैं, तो उनको ताना देने वाला बहुत मिलता है, तो अपने जीवन में ये गाँठ बाँध ले। किसी ने कहा है, मैंने खोया है ना, उससे बेहतरीन पाएँगे और सब्र रख पगली, हमारे भी दिन आएँगे। यानी एक एक लवर दूसरे लवर को कहता है, ये लाइन कोट किया हुआ है। मैं एक यूट्यूब पर देख रहा था शॉर्ट्स वीडियो में कहा। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा था, तो हो सकता है कि आपके भी गर्लफ्रेंड हो, बिल्कुल जो लड़कियाँ हैं उनके बॉयफ्रेंड हो। तो दिन तो आएँगे, ये कोई मज़ाक नहीं है, आज उनके दिन है तो कल हमारे दिन आएँगे। तो क्या मैंने ये गलत कहा? क्या मैंने ये गलत कहा? मैंने खोया है ना, मैं जानता हूँ मैं खोया हूँ। 80 में मेरा बहाली नहीं हुआ, उससे बेहतरीन पाएँगे और सब्र रख पगली, हमारे भी दिन आएँगे और दिन आएँगे नहीं बल्कि आ गया और बहाली आपके सर पे है। 1,10,000 पे बहाली आएगी और छठी से लेके 12वीं तक की बहाली आएगी। बीच में बीएड और डीएलएड को लेकर ऐसा मामला छिड़ गया कि हमारे बीएड और डीएलएड भाई-बहन आपस में झगड़ लिए थे। लेकिन आपको पता नहीं ये सिस्टम की मार आप झेले और हम बीएड के साथी को भी कहेंगे, आपके कोई दुश्मन नहीं है डीएलएड के साथी, बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूँ, कल का जो कोड है वो भी मैं देख लूँ। ये देखिए, मैं सभी मुद्दों पे मैं बात कहूँगा जिससे कि आपको हिम्मत मिले। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज के पेपर के माध्यम से जो दिया, मैं तो वीडियो ही बनाना बंद कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक शिक्षक निष्पक्ष के सिद्धांत पे चलता है और मैं केस फेस में नहीं गाता हूँ, लगाना चाहूँगा मैं, चाहे मेरे बारे में कोई कितना भी धमकी दे दे, कुछ बोल ले, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी तो बहाल हुए 1,20,000। देखिए, इसी मामले को लेके यहाँ देखिए बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएँगे प्राथमिक शिक्षक, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और ये आदेश आपने देख चुके होंगे क्या, मैं इस पे नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये प्राथमिक की बात है, लेकिन आपके साथ छठी से लेके 12वीं तक अपॉर्च्युनिटी है। अगर सीटेट पेपर 2 पास किए तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। 9वीं 10वीं में भी एसटीटी पेपर 1 पास किए तो अपॉर्च्युनिटी है। अगर ग्रेजुएशन प्लस पीजी प्लस बीएड एंड देन एसटीटी पेपर 2 किए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल है ये न 11वीं 12वीं में। बीएड वालों के लिए बल्ले-बल्ले है। वो आपके छोटे भाई थे डीएलएड, जो बीत गया सो बीत गया। रात गई, बात गई। अब हमें पढ़ना है ना? मैं तमाम बिंदु पे बात करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से, ये देखिए आप, ये दिख रहा है ना आपको? हमारे हमारे चाचा जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने चलिए इनका सपना भी था
मैं जानता हूँ इसमें कहीं न कहीं धांधली भी हुआ है बहुत सारे, जिसपे आरोप-प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल साक्ष्य नहीं है। हम भी न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं और आप भी सुन रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया अवश्य नीचे दीजिएगा। कल मुख्यमंत्री 1,10,000 जो शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र, ये गांधी मैदान की बात है। जहाँ एक भी शिक्षक नहीं, वहाँ सबसे पहले नियुक्ति भी होगी। ये कोड किया हुआ बात है, ठीक है? और इसको आप कहें तो मैं पढ़ दूँ, यहाँ देखिए 1,20,336 नवनियुक्त विद्यालय प्राध्यापकों में से 1,10,000 को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे। इसके बाद उनकी पूर्णतः आवासीय ट्रेनिंग शुरू होगी। या नियुक्ति पत्र के बाद आपका आवासीय ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। सभी जिला पदाधिकारियों को यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने दी है। उन्होंने बताया कि कई महीनों तक आपके जिले में स्थित आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों चलता रहेगा। के पाठक ने जिला पदाधिकारी यानी डीएमओ से आग्रह किया है कि इंडक्शन ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग करें। अपर मुख्य सचिव पाठक ने जिला पदाधिकारी से कहा है कि पता लगाएं कि जिन विद्यालय अध्यापकों की जो संख्या बताई जा रही है, उस अनुसार वे प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित हो गए हैं या नहीं। पत्र में बताया गया है कि 4 नवंबर से यानी 2 को नियुक्ति मिलेगा, 4 नवंबर से 77 प्रशिक्षण संस्थानों यानी 80 ईआरटी, बीआईटी, सीटीईटी, पीटीसी में शुरू हो जाएँगी। यानी ये सब बातें हैं। यानी ये नियुक्ति के लिए है। आपके लिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट की माँग करते हैं, बिल्कुल हम भी माँग करते हैं। और 100% सीट क्यों नहीं भरे? ये 1,20,000 क्यों? जब 1,70,000 पे बहाली आई, तो पूरे सीट को भरा जाए। सेकंड मेरिट लिस्ट निकाल दीजिए। ये आप भी माँग कर रहे हैं, ये मैं भी माँग करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है ना? चलिए। और ये देखिए गांधी मैदान आपको पता है यहाँ नियुक्ति पत्र और बाद बाकी 38 जिला में जिला अधिकार मतलब जो होते हैं डीएम साहब वो देंगे। गांधी मैदान में 1,50,000 स्क्वायर फुट में बना हैंगर यानी 10,000 स्क्वायर फुट में मंच तैयार है। 10,000 स्क्वायर फीट में लगभग अगर कहे तो नियुक्ति पत्र बांटने में 38 जिला से लेके पटना गांधी मैदान तक बसों का भाड़ा ये सब लेके समथिंग मैं कल के पेपर में देख रहा था न्यूज में लगभग 3 करोड़ का खर्च आ रहा है। तो हम नीतीश जी से ये भी माँग करते हैं, इतनी खर्च आपको नहीं करनी चाहिए। मैं जानता हूँ इलेक्शन का समय है, अच्छी बात है, आप अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चूँकि सभी का अपना-अपना बिज़नेस होता है। एक नेतागिरी भी एक बिज़नेस है, आप भी जानते हैं, तो ये बात है ना? चलिए, अब मैं सबसे पहले यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों से पहले भरी जाएँगी दूरस्थ स्कूलों की रिक्तियाँ, सॉफ्टवेयर से होगा आवेदन। यानी नवनियुक्त जो शिक्षक ये देखिए, ये पढ़िए, नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूलों में रैंडमली की जाएगी तैनाती। सॉफ्टवेयर में पुराने नियोजित शिक्षक शामिल नहीं होंगे, उन्हें मूल जगह पे ही किया जाएगा तैनात। यानी जो नियोजित शिक्षक थे, उनको पहले जहाँ थे, वो वहीं पे बहाल रहेंगे और नए वाले को सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी के पैरवी नहीं, किसी का साँठ-गाँठ नहीं, किसी का धाँधली नहीं, उसको रैंडमली उनको दिया जाएगा। है ना? तो ये देख सकते हैं। ये आज की खबर था राज्य के सरकारी स्कूलों में नवनियुक्त 1,20,336 विद्यालय अध्यापकों को स्कूल का आवंटन सॉफ्टवेयर के जरिए रैंडमली किया जाएगा। स्कूल चयन के संदर्भ में विद्यालय अध्यापकों से अपनी कोई चॉइस नहीं मांगी गई है। बिल्कुल चॉइस नहीं दिया जा रहा है आपको। जो 3 जिला का चॉइस था, 3 जिला आप जो चुने थे वो भी नहीं मिल रहा है कितनों को। तो ये खेद की बात है, तो आपने कहा ही क्यों? है ना? तो आप सभी से यही कहेंगे खैर बहाली तो हुई कि किन्हीं का तो जॉब भी नहीं हुआ। ये कहीं न कहीं दुःख होता है। ठीक है? और ये भी देखिए, ये भी जानना चाहिए आपको, कुछ-कुछ जानना चाहिए चूँकि आप भी अगर बीपीएससी सेकंड फेज़ की बहाली में बैठेंगे, तो उसके बाद और डोमिसाइल की माँग बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। मैं जानता हूँ डोमिसाइल और नियोजित शिक्षक 2 हट जाना चाहिए, ये अभ्यर्थियों की भी माँग है। क्योंकि अभ्यर्थी बोल रहा है बिहार का बच्चा बिहार में ही शिक्षक बने। अदर स्टेट में क्या होता है कि बिहारी को जगह नहीं दिया जाता है, तो फिर बिहार में क्यों? लेकिन मैं आपको बता दूँ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को प्रधानमंत्री बनना है और आपको ही बनाना है, तो इसीलिए वो कह रहे नहीं अदर स्टेट भी यहाँ शामिल होंगे। मैं जान लूँ ये किसी यूट्यूबर से बोलने से बिल्कुल नहीं होगा। हम और आप आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जो चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री साहब नीतीश जी ही चाहेंगे तो ही होगा। है ना? ये देखिए नवनियुक्त शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में पदस्थापित होंगे। यानी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षकों के पदस्थापना में गांव के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि शहर के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षक नए बहाल हुए हैं, पहले उनको गांव गांव की तरफ भेजा जाएगा। तो रहने के लिए आपको मकान भी लिया जा रहा है। ये भी आपको पता ही है, वो भविष्य की बातें हैं। आपको पता है कि 1,20,336 कुल चयनित अभ्यर्थी हैं।
जिसमें से महिला महिला है 57,854 और ऑलरेडी जो शिक्षक थे वो फिर बहाल हुए 28,200 पहले से ऑलरेडी शिक्षक इस बीपीएससी में बहाल हुए। यानी नए वाले शिक्षक कम है, इसमें भी अदर स्टेट के भी शामिल है, तो बिहार के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो कम हुआ है। नए शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण 4 से होगा। 2 नवंबर को शिक्षक नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना आप? चलिए। ये भी हम बात कर ले। ये नीतीश जी के द्वारा जो जन सूचना, ये आपका जो है शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले इस चीज को हम बात करने वाले हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो प्रथम चरण सफल हुआ, कल नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। अब मैं बता दूं, हो सकता है तो दरभंगा मधुबनी दोनों में से एक जगह पर मैं आने का प्रयास करूंगा और आप सभी से बात करने का, मुखातिब होने का हम प्रयास करेंगे। बेरोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। वाकई में इतिहास रच तो रहा है बिहार। ये बहुत ही काबिले तारीफ है। पॉजिटिव पे बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम बेरोजगार अभ्यर्थी को रोजगार मिला, बल्कि नौकरी मिला, राज्यकर्मी बने और उनके माता पिता को प्रणाम है। और आने वाले भविष्य के जो भावी आप लोग शिक्षक हैं, जो सेकंड फेज आने वाली है, प्लीज उसमें लग जाइए। क्या आप जानते हैं किन किन राज्यों के अभ्यर्थियों का हुआ है चयन इस बार? केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन बिहार में हुआ है। इतना ही नहीं, ओमान और कतर से शिक्षक बनने वापस आ रहे हैं बिहारी। ये बात तो सही है, क्योंकि हमारे पास भी लगभग सऊदी से कॉल आया था। सऊदी में वो जॉब कर रहे थे, यूपीएससी पास हुए। ये बात तो सही है। विदेश से भी बच्चे आए, तो 88% बिहार के अभ्यर्थी को लिया गया और 12% अन्य राज्य व विदेश से आए अभ्यर्थी को लिया गया। यानी विदेश से नहीं, वो ऑलरेडी बिहार के ही होंगे या भारत के ही होंगे, लेकिन विदेश में वो खट गए थे, कमा गए थे, तो वो चले आए। ये आपका डाटा है। और दूसरा डाटा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ। यही चीज है। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो यूट्यूब में जाना, आईपीआरडी मारना, आईपीआरडी बिहार। 100 के सब्सक्राइबर है, उस पे कम्युनिटी में डाला हुआ है। इस बार जो चयनित हुए हैं 1 से 5 में 70,545 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। उसी प्रकार 9वीं 10वीं में 26,089 अभ्यर्थी का चयन हुआ और 11वीं 12वीं में 23,702 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या 1,20,336 अभ्यर्थियों का चयन हुआ और कल नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। ठीक है, जिनका हुआ होगा वो खुश तो बहुत हुए होंगे, इसमें नो डाउट, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि बहाली बहुत दिनों पे आई थी, 4 साल का संघर्ष था, है ना? कुछ का नहीं हुआ, कुछ एक का हुआ। जिनका नहीं हुआ, हम बार बार बोल रहे हैं, पढ़ाई में लग जाइए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में प्रभारी मंत्री समेत 18 माननीय करेंगे शिरकत। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को कल दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ये आपको पता ही है, डीएम को भेजे पत्र में 3 बिंदुओं पर जांच करने को कहा गया, जांच भी चल रहा है। अभी आपको औपबंदिक, ये प्रोविजनल मिल रहा है, ये ख्याल रखिएगा। इसके आपका जांच चलता रहेगा, डॉक्यूमेंट का जांच चल रहा है। जैसे जैसे आप गलत काम किए होंगे, गलत होंगे, आपको हटा दिया जाएगा या आपसे ब्यौरा मांगा जाएगा। तो यही आज का न्यूज था। और चूंकि पेपरों का न्यूज आप सभी यूट्यूब पर देखते हैं, तो हमें भी लगता है कि आपको मैं बताऊं कि क्या है ना? तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि सरकार से मेरा मांग है कि आप, जब आपने बात किया जब आपने बात किया कि नहीं, हम जब आप 100% सीट की मांग कीजिए, 100% सीट भर दीजिए सर। मैं मांग ही कर सकता हूँ, 100% सीट भरा जाना चाहिए। ठीक है, और जितना हो सके, अगर बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो 5% की छूट भी आप कर दीजिए। छूट यानी 6 अगर छूट वाले बच्चे मिल जाए तो ये भी कर दीजिए आप, जिससे कि भला हो जाए। और सेकंड मेरिट लिस्ट, अंत में सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाए। सेकंड मेरिट लिस्ट, ठीक है, जिससे कि आपका 1,70,461 पद पे जो बहाली आई थी, अभी मात्र 1,20,336 की जो कहा जा रहा है, तो बाद बाकी कहाँ गए 50,000, उसको भी ले लीजिए। नहीं, कुछ का कहना है कि नहीं, अगर सीट खाली हो गया तो अगले बहाली में दे दीजिए। मैं जानता हूँ, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट अगर नहीं आता है तो पता नहीं सरकार की क्या चाल है, वो अगले बहाली में भी सीट नहीं जोड़ते हैं। ये पता नहीं क्या है। मुझे पता है कि 25 का भी फिर चुनाव होगा, बिहार विधानसभा, तो उसके लिए भी सीट बचा के रखना है। ये बहाली आएगी, फिर बहाली आएगी, कहीं ना कहीं बहाली पे बहाली देखने को मिल रहा है। और आप सभी एक साथ खूब मन लगा के पढ़िए। ये पेपरों का खबर जो भी होता है, आपको हम बताते हैं, मोटिवेट करते हैं, और आप मोटिवेट भी होते हैं।
और एक बात और एसटीईटी को लेके, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर एसटीईटी, को पता है कि एसटीईटी अभी 2023 हुआ था, एसटीईटी का सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट जो नेट से होगा वो साइट नहीं खुल रहा है। मैं जान रहा हूँ साइट नहीं खुल रहा है, आपको ठीक हो जाएगा। 3 से अगर स्टार्ट है तो 1 से 2 दिन में वो भी ठीक हो जाएगा, और आप वेब कॉपी जो है वो डाउनलोडिंग करके फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा, वही बीपीएससी में मान्य रहेगा, वही बीपीएससी में मान्य रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। नेक्स्ट बहाली में जान से लग जाइए और बहाली के साथ आप सफल भी होइए। जय हिंद, जय भारत।